ईरान मुआहिदा करना चाहता है। ईरान के साथ अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ईरान के साथ मुज़ाकरात के पहले दौर को मस्बत करार दिया और कहा कि जुम्मे को हुए मुज़ाकरात के नताइज अच्छे आए हैं। ईरान अमेरिका से मुआहिदा करना चाहता है। ईरान के साथ अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार अमल के लिए कई ज्यादा तैयार है। एक मौके पर सदर ट्रंप ने ये भी कहा कि वो ईरान के साथ जोहरी हथियार नहीं देखना चाहते हैं। याद रहे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में जुमे को हुए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा था कि मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया गया है, ताहम इससे पहले दोनों ममालिक के एहलकार अपने दारुल हुकूमतों से मुशावरत करेंगे। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि वाशिंगटन चाहता है कि ईरान यूरेनियम अफजोदगी मुकम्मल तौर पर रोके और बैलिस्टिक मिसाइलों की पैदावार को महदूद करे। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के 13 शोहदा की नमाज जनाजा G9 इमाम बारगाह में अदा। 13 शोहदा की नमाज जनाजा G9 इमाम बारगाह में अदा की गई, जिसमें वफाकी वज़रा तारिक फजल चौधरी, सरदार मोहम्मद यूसुफ, राजा खुर्रम नवाज, IG इस्लामाबाद समेत बड़ी तादाद में शहरियों और तमाम मकातिब फ़िक्र के ज़ेद उलमाए क़राम ने शिरकत की। जनाजा गाह के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। शोहदा के नमाज जनाजा सेक्रेटरी जनरल निफास फ़िका जाफरिया इमाम जामिया मस्जिद खतीजतुल कुबरा इलामा बिशारत ने पढ़ाई। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शोहदा के जुस्से खाकी आबाई इलाकों में तदफीन के लिए रवाना कर दिए गए। 2 शोहदा की नमाज जनाजा इमाम बारगाह जामिया सादिक में अदा की गई, जिसमें अपोजिशन लीडर लामा राजा नासिर अब्बास ने भी शिरकत की। आगा शेख मोहम्मद शफा निजी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा के मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के इलाके तल्लाई किला की इमाम बारगाह मस्जिद जामिया खतीजतुल कुबरा में नमाज जनाजा के दौरान होने वाले खुदकुश बम धमाके में 32 अफराद शहीद और 162 जख्मी हो गए थे, जिनमें से 29 की हालत अब भी तशवीशनाक है। हुकूमत का बिजली टैरिफ में कमी और फिक्स चार्जेस में तब्दीली का बड़ा फैसला। मुजव्वज़ा तब्दीली के तहत माहाना 300 और 700 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस आयद करने की तजवीज़ शामिल है। हुकूमत की जानिब से फिक्स चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड दोनों इकसाम के सार्फिन पर लागू करने की तजवीज़ दी गई है। हालांकि इससे कबल भी सिर्फ 300 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आए थे। तजवीज़ के मुताबिक माहाना 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 200 रुपये, जबकि माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस आयद करने की तजवीज़ दी गई है। पावर डिवीजन की जानिब से वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई है, जिस पर नेपरा पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर 10 फरवरी को समाअत करेगा। फ्रॉड केस साबिक DG ISI फैज़ हमीद के भाई को बड़ा रिलीफ, अदालत ने गिरफ्तारी रोक दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रॉड केस में साबिक DG ISI फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद को बड़ा रिलीफ देते हुए स्पेशल जज सेंट्रल के फैसले पर आइंदा समाअत तक कार्रवाई मुअत्तल कर दी, जबकि अदालत ने नजफ हमीद की गिरफ्तारी से भी रोक दिया। अदालत ने नजफ हमीद की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए मुतल्लिका फरीकैन से जवाब तलब कर लिया और केस की समाअत मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि स्पेशल जज सेंट्रल ने 16 जनवरी को नजफ हमीद की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी से मुतल्लिक फैसला लेने की FIA की दरख्वास्त मंजूर की थी, जिसके बाद नजफ हमीद ने जमानत मनसूखी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और स्पेशल जज सेंट्रल की जानिब से 24 जनवरी को सुनाए गए जमानत मनसूखी के फैसले को चैलेंज किया था। PSL नई फ्रेंचाइज सियालकोट और हैदराबाद ने रिटेंशंस का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दोनों फ्रेंचाइज को हर कैटेगरी में एक खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत थी। हैदराबाद ने साइम अयूब को प्लेटिनम कैटेगरी में 12 करोड़ 60 लाख रुपए, उस्मान खान को डायमंड कैटेगरी में 4 करोड़ 62 लाख रुपए, आकिब जावेद को गोल्ड कैटेगरी में 1 करोड़ 96 लाख रुपए और माज सदाकत को इमर्जिंग कैटेगरी में 3 करोड़ 50 लाख रुपए में रिटेन किया। सियालकोट स्टॉलिन्स ने मोहम्मद नवाज को प्लेटिनम कैटेगरी में 6 करोड़ 16 लाख रुपए, सलमान मिर्जा को डायमंड कैटेगरी में 3 करोड़ 92 लाख, अहमद दानियाल को गोल्ड कैटेगरी में 2 करोड़ 24 लाख और साथ मसूद को इमर्जिंग कैटेगरी में 84 लाख में रिटेन किया। वाज़ेह रहे कि साइम अयूब PSL की तारीख के सबसे महंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं।